पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आइए आज हम लोग शामुएल के दूसरे ग्रंथ से अध्याय 7, 8 और 9 पर मनन चिंतन करेंगे। हम लोग 7वां अध्याय में जो देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। यह क्या कारण है? हम लोग देखते हैं पुराने विधान के सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणी वचन संख्या 16 में पूरा होता है। हम देखते हैं इसको, इस तरह तुम्हारा वंश और तुम्हारे राज्य मेरे सामने बना रहेगा और उसका सिंहासन अनंत काल तक सुदृढ़ रहेगा। नातान ने दाऊद को ये सब बातें और यह सारा दृश्य बताया। देखिए मेरे भाई बहनों, हम लोग यहाँ पर देखते हैं ये सब बातें और सारा दृश्य बताया। हालेलुया। तुम्हारा सिंहासन अनंत काल तक बना रहेगा। ये भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह में पूरी हुई। हालेलुया। इसलिए इस भविष्यवाणी की काफ़ी महत्व है। मेरे भाई बहनों, हम इस अध्याय के मनन अभी हम लोग विस्तार से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आगे हम लोग देखेंगे। हम लोग फिर से आगे आएंगे जब इतिहास ग्रंथ अध्याय 17 में फिर से पढ़ेंगे। वहाँ पर हम लोग और अधिक से मनन चिंतन करेंगे और अधिक हम लोगों को वहाँ पर यह संदेश मिलेगा। इसके तुरंत बाद हम देखते हैं दाऊद की एक सुंदर प्रार्थना है। देखिए ये घटना इतिहास ग्रंथ में फिर से आएगा, दाऊद का ये प्रार्थना। उस समय हम लोग और अधिक से मनन करेंगे। मेरे भाई बहनों, हम लोग इंतजार करेंगे इस पाठ से संदेश को लेने के लिए। हम लोग देखते हैं अभी अध्याय 8 में प्रभु की सहायता से किस तरह दाऊद ने शत्रुओं को रौंद डाला है। इसको हम लोग देखते हैं वचन संख्या 6 में। 6 का अंतिम भाग में दाऊद जहाँ भी जाता प्रभु उसे वहाँ विजय दिलाता था। हालेलुया। और वचन संख्या 14 का अंतिम भाग में भी देखते हैं प्रभु दाऊद को उसके सारे कामों में विजय बनाता था। इसलिए कोई भी शत्रु को उसके ऊपर हावी होने नहीं दिया, क्योंकि प्रभु उनके साथ था ना। ये ईश्वर की दया है। और हम देखते हैं ईश्वर की दया दाऊद के लिए कितना महान है। हालेलुया। यहाँ दाऊद ने फिलिस्तीनियों को पराजित करके अपने अधीन कर लिया। मेरे भाई बहनों, हम लोग काफ़ी सालों से देख रहे हैं इस्राएलियों को फिलिस्तीनी लोग सताते आ रहे थे। फिलिस्ती बार बार उन पर आक्रमण करते थे और उनको सताते रहते थे। कोई भी उनको पराजित नहीं कर पाता था। लेकिन दाऊद के समय में उनके राज्य को समाप्त कर दिया। क्यों? क्योंकि प्रभु दाऊद के साथ था। दाऊद के साथ वो लड़ाई करता। और अब देखिए फिलिस्तीनियों का नामो निशान नहीं है, सबको समाप्त कर दिया। हम लोग दूसरे वचन में देखते हैं, 8 का दूसरे वचन में दाऊद ने क्या किया? उसने मोआबियों को भी पराजित कर दिया है। हालेलुया। और देखते हैं हम लोग वचन संख्या 2 से आगे हम देखते हैं उसके बंदियों को जमीन पर लिटाकर। देखिए पहली बार ऐसा कोई कार्य हो रहा है, जमीन पर लिटाकर एक डोरी की लंबाई जितनी भी हो, डोरी की लंबाई कितनी थी हम बाइबल में इसमें नहीं लिखा है, हम लोग इसको नहीं बता सकते हैं। एक डोरी की लंबाई से नापा, 2 लंबाइयों तक की बंदियों को मारा, तीसरे लंबाई तक के बंदियों को जीवित छोड़ा। तीसरे लंबाई मतलब और एक डोरी की लंबाई की रेखा है, उनको जीवित छोड़ा। तीसरे लंबाई तक के जितने लोग थे उस रेखा में, जितने अंदर में थे, उनको दाऊद ने जीवित छोड़ा। हालेलुया। इस शास्त्री लोग हम लोगों को बताते हैं, मेरे भाई मेरी बहन, 2 लंबी डोरी वाले लोगों को मार डाला। तीसरी डोरी मतलब और एक डोरी वे हैं छोटे लोग। इसलिए एक डोरी की लंबाई वाले छोटे लोगों को छोड़ दिया। तीसरी लंबाई वाले डोरी से हैं लोग छोटे लोग हैं। 2 डोरी की लंबाई वाले बड़े लोगों को मार डाला। मेरे भाई बहन, दाऊद के इस कार्य के पीछे इस शास्त्रियों का बात, ये शास्त्री लोग हमारे सामने बात है। कितना खून खराबा हुआ, सारे बड़े लोगों को मार। इसके पीछे
क्या कारण हो सकता है मेरी बहन? मोआबियों के सामने थोड़ी देर पहले, है ना, सामुएल के पहले ग्रंथ में हम देखते हैं अध्याय 22 में बहुत अच्छा बर्ताव किया, बहुत अच्छा संबंध रखता है। थोड़ी देर जाता है और अपने माता पिता को मोआब के राजा के पास छोड़ दिया, क्योंकि दाऊद अभी निर्वासन में है, वो भागा भागी कर रहा है, इधर उधर भाग रहा है, और इस समय अपने माता पिता को छोड़कर यूं ही मरुभूमि में ये सब काम भागा भागी नहीं कर सकता है ना। इसलिए माता पिता को वहीं जाकर मोआब में राजा के पास छोड़ दिया जाता। हम एक कारण देख सकते हैं, एक कारण इसमें हम लोग देख सकते हैं कि मोआब से जो उसकी रूथ थी, जो उसकी नानी है ना, इसलिए एक रिश्ता भी है दाऊद का मोआबियों के साथ। शायद अच्छा रिश्ता चल रहा था होगा, इसलिए ना माता पिता को उनके हवाले कर दिया, उनके सुपुर्द कर दिया, है ना। अच्छा रिश्ता था होगा, इसीलिए उन लोग को बोला होगा कि मेरे माता पिता को संभालना, जरूर बोला होगा। लेकिन यहाँ पर अनेक लोगों को मारा है, कुछ दिन के बाद आया और अनेक लोगों को मारा, खून खराबा किया। इसके इस कार्य के पीछे इस शास्त्रियों का मानना है मेरे भाई बहनों, इसके माता पिता को मोआबियों ने जरूर कुछ हानि पहुंचाई होगी, शायद मार डाला होगा, कुछ अन्याय तो जरूर किया होगा, और कुछ गलत कार्य अन्याय कुछ तो जरूर हुआ होगा। इसीलिए न तो दाऊद ने लोगों को मार डाला और हानि भी पहुंचाया। इसलिए दाऊद ने इसके ऊपर इस तरह आक्रमण किया है और खून खराबा हुआ, बहुत सारे लोगों को मार दिया। देखिए, ये शायद सही हो सकता है, क्योंकि बाइबल इसके विषय में कुछ नहीं बताया, बाइबल में कुछ नहीं बताया, बाइबल में कोई चित्र नहीं दिखाया गया है, और ना कभी मिलता भी नहीं है कि माता पिता को मारा होगा या कुछ और किया होगा। ये बाइबल हम लोगों को नहीं बताता, या तो हानि पहुंचाया होगा, ये बाइबल में नहीं है। लेकिन बाइबल के इतिहासकार और इस शास्त्रियों का मानना यही है कि जरूर उनके माता पिता को वहाँ के लोग, मोआब के लोग हानि उनको पहुंचाया होगा, उनको वहाँ से जरूर कुछ हुई होगी, या उन्हें लूट ही रहे होंगे, ये बात हो सकता है। इसलिए बदले की भावना से, बदले के रूप में इस तरह का कार्य उनके साथ दंड दिया, शायद सही भी हो सकता है। हालेलुया। इसके बाद हम लोग 9वां अध्याय में हम मफीबोशेत के साथ एक सहानुभूति, उसके विषय में पहले ही हमने देखा है। इस तरह दाऊद उनके साथ एक सहानुभूति प्रकट करता जाता है, तो वचन में देखते हैं उसको पूछने के लिए जाता है, उनसे बातचीत करता है, उनसे भेंट करता है और कहता है कि मफीबोशेत से मुलाकात करता है। ये मफीबोशेत कौन है? साउल का बेटा, योनातान का बेटा, साउल का नाती कहेंगे ना, और ये साउल का नाती। लेकिन दाऊद ने उनके साथ कोई भी हानि नहीं पहुंचाया, मफीबोशेत को कोई भी हानि नहीं पहुंचाया, क्योंकि साउल का जो वंश मफीबोशेत पर टिका हुआ है, उसको मार देना चाहिए था दाऊद को, लेकिन मारा नहीं, बल्कि उनके ऊपर दया दिखाया और कहा कि तुम मेरे साथ यरूशलेम में तुम खाना खाओगे, मैं तुम्हारे पिताजी का संपत्ति पूरा लौटा दूंगा, मैं तुम्हारे साथ आदर भावना प्रस्तुत करूंगा, ये सब कहा। उनको हानि नहीं पहुंचाया। क्यों नहीं पहुंचाया? क्योंकि ये खुद ही लंगड़ा है। अब ये क्या दाऊद से लड़ाई करेगा? सैनिक लेकर लड़ाई करेगा? नहीं कर पाएगा। इसलिए दाऊद देखा कि ये स्वयं ही लंगड़ा है, स्वयं ही अपाहिज बन गया है, इसलिए उसको कुछ भी हानि नहीं पहुंचाया। लेकिन उनके साथ हम देखते हैं आदर सम्मान का व्यवहार किया। जीवन भर दाऊद के साथ महल में रहने के लिए निमंत्रण दिया और बुलाया, समय पर उनका भोजन दिया, समय पर उनका ख्याल करता था। इस तरह साउल के प्रति भी दाऊद ने आदर को जताया है, सम्मान को जताया। इस तरह अपनी धार्मिकता की अच्छाइयों को अच्छे नमूने
से इस तरह प्रस्तुत किया है, अपने दुश्मन के उस अंश को, उस वंश का आखिरी बेटा को भी उसने बचा लिया। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, इस पाठ से हम लोगों को संदेश मिलता है, जिस तरह दाऊद अपने दुश्मन के उस बेटे पर दया दिखाया, उसका परवरिश के लिए उनका अधिकार लिया और उन पर दया दिखाया, क्योंकि प्रभु ने उन पर दया दिखाया था। इसीलिए आज दाऊद भी अपने शत्रु के इस बेटे पर दया दिखा रहा है। मेरे भाई बहनों, आज हमें भी उसी तरह का दया दिखाना है, जो हमारे विरोध में हैं, जो हमारी बुराई चाहते हैं, उनके प्रति हम लोगों को भी दया दिखानी है। जिस तरह प्रभु ने कहा है, अपने शत्रुओं से प्यार करो। मेरे भाई बहनों, चलिए तब हम लोग भी अपने शत्रुओं को प्यार करने की कोशिश करेंगे। जो हमारी निंदा करते हैं, जो हमें नहीं पाए, हमारा नष्ट होना चाहते हैं, हमें बर्बाद करना चाहते हैं, हमें बेइज्जत करना चाहते हैं, हमारे ज़मीन, हमारी जगह, हमारे परिवारों को वो लोग अपमान करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। मेरे भाई बहनों, हम कोशिश करें कि प्रभु के कुछ अच्छाइयों को जीने के लिए, अपने शत्रुओं को भी प्यार करने के लिए, जिस तरह दाऊद ने भी अपने शत्रुओं को प्यार किया और उनकी जिम्मेदारी का अधिकार लिया, हम भी उसी तरह करने की कोशिश करें और प्रभु से कृपा भी मांगें। जय यीशु।